हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, आज हम लोग बात करेंगे वायरल इन्फेक्शन के बारे में, उन बीमारियों के बारे में जो इस टाइम काफी ज्यादा चल रही हैं। सीजन वाइज जो सीजन हमारा चेंज हो रहा है, गर्मी से सर्दी की तरफ हम जा रहे हैं, तो काफी सारी बीमारियां जैसे चल रही हैं, जैसे कि आपका डेंगू हो गया, अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन है वो हो गया, कोई एचआईवी हो गया, या फिर कोई कोविड का सिम्टम्स हो गया, कोई टाइफाइड हो गया, कोई मलेरिया हो गया। ये सभी की सभी बीमारियां इन दिनों में काफी ज्यादा जोरों पर हैं और काफी ज्यादा पेशेंट इन सभी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। गाइस, बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर मान लीजिए आपने क्रोसिन ले लिया, आपने पैरासीटामोल 500 ले लिया है, डोलो 650 भी ले चुके हैं, लेकिन आपका फीवर बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं उन पेरेंट्स को ये चीज समझाना चाहूंगा जो बड़े ही ज्यादा परेशान हैं, जो सोचते हैं कि हमारे बच्चे को काफी ज्यादा फीवर आ रहा है, ये फीवर बार बार आ जाता है, बार बार चला जाता है, लेकिन रुक नहीं रहा है, उतर नहीं रहा है। तो इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। बस आपको ये समझना होगा कि फीवर होता क्या है, फीवर होता क्या है, बुखार क्या है, इसकी ग्रेडिंग क्या होती है, पैरासीटामोल जो टैबलेट है वो हमें कब लेनी चाहिए, या फिर हमें दूसरी टैबलेट्स की तरफ कब जाना चाहिए। तो भाई, सबसे पहले डिस्कशन यहाँ पे करते हैं कि बुखार कहते किसे हैं या बुखार होता क्या है। देखिए गाइस, अगर आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 98.6 से लेकर 99.6 के आसपास है या इसके ऊपर है, तो आप नॉर्मल फीवर की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपका जो फीवर की लाइन है वो आपकी 100.4 के ऊपर चली जाती है, तो आपको हल्का फीवर हो जाता है। अगर आपका जो फीवर है वो आपका 100.4 से ऊपर और 102.4 से नीचे है, इसके बीच में है, तो आप मॉडरेट फीवर की लाइन में आते हैं। मॉडरेट फीवर का मतलब होता है आप हल्के फीवर से थोड़े से ज्यादा फीवर की लाइन के अंदर आ चुके हैं। तीसरा जो कंसेप्ट है, तीसरा जो फीवर होता है वो अगर मान लीजिए आपका 102.6 से लेकर 105.4 के बीच में है, तो वो उस फीवर को हम बोलते हैं हाई फीवर। देखिए, इस फीवर के अंदर क्या होता है कि बार बार आपको बुखार आता है, बार बार आपका बुखार उतर जाता है। आप जब भी टैबलेट लेंगे आपका बुखार आएगा, आप टैबलेट लेंगे बुखार उतर जाएगा, ये कंडीशन रहती है इस फीवर में। लेकिन अगर आपका मान लीजिए फीवर जो है वो 105 डिग्री से ऊपर चला जाता है, उसके बाद में क्या कहते हैं, इसको बहुत ही ज्यादा हाई फीवर की कैटेगरी में लिया जाता है। इस फीवर के अंदर क्या होता है कि आपकी बॉडी के जो ऑर्गन हैं वो अफेक्ट होने लग जाते हैं, बॉडी के ऑर्गन खराब होने लग जाते हैं। हो सकता है आपको लीवर का कोई इंफेक्शन हो जाए, हो सकता है आपको इंटेस्टाइन का कोई प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है आपको उल्टियां आने लगे, आपकी ज्यादा कंडीशन खराब होने लगे, आपकी हार्ट बीट काफी ज्यादा बढ़ सकती है, हो सकता है कि आपका जो बीपी है वो अप एंड डाउन होने लगे। तो ये सभी कंडीशन हो जाती हैं अगर आप फीवर काफी ज्यादा हाई हो जाता है। अब एक चीज यहाँ पे डिस्कशन करना चाहूंगा कि काफी सारे पेरेंट्स हैं, काफी ज्यादा लोग हैं जो ये बोलते हैं कि हमें चिंता कब करनी चाहिए, कब टेंशन होनी चाहिए कि फीवर हमारा बार बार। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए जो बच्चे हैं, अगर बच्चों को बार बार जो फीवर है वो 102 से ऊपर है, 104 के आसपास में आ जाता है, तो उनको फिट्स पड़ रहे हैं, या फिर वो बेहोशी की हालत में हो रहे हैं, या फिर जो बड़े आदमी हैं उनको काफी ज्यादा वीकनेस आ रही है, काफी ज्यादा वो खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें उल्टियां आ रही हैं, जी खराब हो रहा है, चलने में बार बार चक्कर आ रहे हैं, बार बार वो गिर जाते हैं, अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो इसमें घबराने वाली बात है, इसमें टेंशन वाली बात है, आपको तुरंत आपके डॉक्टर से मिलना होगा। गाइस, बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आपको फीवर आ रहा है, जो फीवर में सबसे अच्छी टैबलेट होती है वो सिर्फ पैरासीटामोल 500 है। इससे अच्छी कोई भी टैबलेट नहीं है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए पेन किलर के ऊपर जाएंगे तो पेन किलर आपको खराब कर सकती है। तो इसीलिए पैरासीटामोल टैबलेट बहुत ही ज्यादा सुटेबल है, आप इसी के ऊपर रहिए। क्योंकि देखिए, मान लीजिए अगर आपको डेंगू फीवर हो जाता है, एक चीज लेते हैं हम यहाँ पे, एक एग्जांपल लेते हैं, डेंगू फीवर हो जाता है, डेंगू फीवर का आप टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट के अंदर आपको क्लियर हो जाता है कि आपको डेंगू फीवर है, साथ ही आपकी प्लेटलेट्स काउंट भी काफी ज्यादा लो है। अब आप सोचते हैं कि जब प्लेटलेट्स काउंट ज्यादा लो हैं और डेंगू फीवर हो रखा है, तो आपके जोड़ों में काफी ज्यादा पेन होने लग जाएगा, आपकी पूरी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पेन होगा, तो आप सोचने लगते हैं कि मैं यहाँ पे एक पेन किलर ले लेता हूं। अगर आप पेन किलर लेंगे तो वो आपकी बॉडी को, आपकी प्लेटलेट्स को और भी ज्यादा अफेक्ट करेगा, आपकी प्लेटलेट काउंट जो है वो आपकी काफी ज्यादा डाउन हो जाएंगी, उसके बाद में आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने टेस्ट करवाया, मान लीजिए आपने कोई भी लैब टेस्ट करवाया, लैब टेस्ट के अंदर आपको डेंगू फीवर नहीं आया, साथ में आपका प्लेटलेट काउंट है वो भी नॉर्मल है, तो आप पेन किलर के ऊपर जा सकते हो। पेन किलर में जो आप सबसे सुटेबल टैबलेट लेंगे वो होती है ब्रूफिन टैबलेट, जिसको हम आइबुपेरा बोलते हैं। मान लीजिए आपको बार बार फीवर आ रहा है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप पैरासीटामोल 500 टैबलेट लेंगे, उसके 4 घंटा वेट करेंगे। अगर 4 घंटे बाद फिर से आपको फीवर आ रहा है या फिर आपको काफी ज्यादा बॉडी पेन है, तो फिर आप ब्रूफिन टैबलेट ले सकते हैं। इसके फिर से 4 घंटे के बाद में अगर आपको फिर बुखार आ रहा है,
तो आप फिर से पैरासीटामोल 500, फिर ये वाला जो आपका लूप है इसको आपने रिपीट करना है। ये आपने मैक्सिमम 2 दिनों तक करना है। 2 दिनों के बाद में भी अगर रेगुलर आपकी यही कंडीशन है, बार बार फीवर आ रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना होगा, आपको लैब टेस्ट करवाने होंगे। अगर आपका फीवर 2 दिनों में नॉर्मल हो जाता है, आप रुक जाते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे दिक्कत आने वाली भी नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज हम डिस्कशन करेंगे कि आपको खाने में क्या क्या लेना चाहिए या फिर आपको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर आपको ये वाली दिक्कत है, आपको वायरल इन्फेक्शन हो चुका है या फिर आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा इन्फेक्शन आपको हुआ है, कौन सा फीवर आ रहा है, तो आप लैब टेस्ट कराएंगे। लैब टेस्ट के बाद में आपको क्लियर होगा, अगर मान लीजिए आपकी रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता है, तो आप वायरल इन्फेक्शन की चपेट में आ चुके हैं। आपको जो वायरल इन्फेक्शन है वो 5 से 7 दिन रहता है, 5 से 7 दिनों के बाद में निकल जाता है। तो गाइस आइए अब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। उसमें सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि क्या आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको हल्का खाना खाना होगा, आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। आपने जो कपड़े पहने हैं वो बिल्कुल लूज कपड़े होने चाहिए, हल्के कपड़े होने चाहिए, आपने टाइट फिटिंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। आगे चलते हैं, तो इसमें आपको अगर मान लीजिए बार बार फीवर आ रहा है, तो आप अपना टॉवल लीजिए, टॉवल से अपने पानी, उस टॉवल को पानी में डालिए, पानी में भिगोने के बाद में निचोड़ के उसको पूरी बॉडी अपनी साफ कीजिए। ये आप दिन में 2 से 3 बार कीजिए, आपका फीवर नॉर्मल होने लगेगा। अगर आपको मान लीजिए ठंड लग रही है, तो आप अपने किसी भी बाहरी एरिया में जहां पे धूप है वहां पे जाकर बैठिए, ब्लैंकेट लीजिए। इस तरीके का आपने कंडीशन करनी है। अब चलते हैं कि आपने मेडिकेशन कौन कौन सी यूज करनी है इस टाइम में। देखिए गाइस, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी वीडियो का, कि आपने कौन कौन सी मेडिसिन आपने घर में रखनी है। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो होती है पैरासीटामोल 500। ये आपने अपने घर में रखनी है। क्रोसिन आप रख सकते हो या फिर डोलो 650। दूसरी मेडिसिन, अगर मान लीजिए आपका पैरासीटामोल 500 के बाद में भी बुखार रुक नहीं रहा है, तो फिर आप ले सकते हैं इसके साथ में मेफ्टल 500। मेफ्टल 500, अगर आपका साथ में ही कोई जी घबरा रहा है, वॉमिटिंग का मन कर रहा है, बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही है, आपका जैसे जी मिचला रहा है, ऐसी कोई कंडीशन है, तो उसके अंदर आप ऑन्डेस्टोन 4 mg की टैबलेट ले सकते हैं। साथ ही में अगर खाना आप कुछ भी खाते हैं उसके बाद में आपको पेट में फुलावट महसूस हो रही है, आपको अफारा सा महसूस हो रहा है, या फिर पेट काफी ज्यादा टाइट हो जाता है खाने खाने के बाद में, कॉन्स्टिपेशन फील होता है आपको, तो आप यूटिलिव 300 mg की टैबलेट आती है, वो आप टैबलेट ले सकते हैं। सुबह शाम आप खाने के बाद लीजिए, आपको ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। देखिए, ये जो मैंने कुछ मेडिसिन बताई हैं, ये मेडिसिन है आपके घर के अंदर आपको रखनी होंगी, बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के आपको किसी भी मेडिकल पे मिल जाती हैं। अगर कोई भी ऐसी कंडीशन है, आपको वायरल फीवर है, आपको टाइफाइड फीवर है, या फिर नॉर्मल अगर फीवर है, बार बार आपको परेशान कर रहा है, तो ये मेडिकेशन उस समस्या को दूर कर सकती हैं। ये मेडिसिन अपने घर में रखिए। अगर इनसे ज्यादा कंडीशन आपकी डाउन हो जाती है, आपको लगता है कि इनके बाद में भी हमें आराम नहीं मिल रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, नजदीकी डॉक्टर से, उसे लैब टेस्ट करवाइए। लैब टेस्ट करवाने के बाद में डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या है, रिस्पेक्टिवली आपका ट्रीटमेंट चलेगा, आप ठीक हो जाएंगे। हो सकता है आपको वायरल फीवर हो तो 5 से 7 दिनों में ठीक हो जाएंगे। अगर आपको टाइफाइड फीवर है तो भी आप 5 से 7 दिन लगेंगे, आप सेट हो जाएंगे। अगर आपको डेंगू फीवर है, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्लेटलेट्स कितनी डाउन है, उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट चलेगा। यहाँ पे ज्यादा कुछ मैं नहीं बताने वाला हूं, बस मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि जो जो टैबलेट्स हैं, ये मैंने 4 तरीके की टैबलेट आपको बताई हैं, इन टैबलेट्स को आप अपने घर में रखिए। अगर कंडीशन वर्स नहीं है तो आप ये टैबलेट ले सकते हैं। अगर कंडीशन आपकी ज्यादा डाउन हो जाती है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। बाकी कुछ भी पूछना हो तो स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉलिंग टाइम जो रहेगा वो सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक रहेगा। इसके बाद में प्लीज कॉल मत कीजिएगा। कुछ भी पूछना हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।